दोस्तों अगर आपको मार्केट में 3 या 4 साल हो गए हैं, ठीक है, और उसके बाद में भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर सब कुछ फॉलो करने के बाद में भी आपको एक हाई एक्यूरेसी वाला आपके पास में सेटअप नहीं है, तो आपके पास में आज जो मैं स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ, जो सेटअप आज मैं आपको देने वाला हूँ, वो सेटअप आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि ये सेटअप हमको बताएगा कि आज मार्केट में ग्रीन कैंडल बनने वाली है या आज मार्केट में रेड कैंडल बनने वाली है। अगर मार्केट में आज ग्रीन कैंडल बनी है, तो अगर कल भी मार्केट में ग्रीन कैंडल बननी है, तो वो ग्रीन कैंडल बनना कहाँ से स्टार्ट होगा। इस सेटअप का यही काम है बस कि आज हमें ये बताएगा कि कौन सी कैंडल आज ग्रीन बनेगी या रेड कैंडल बनेगी, ये हमें बताएगा। और इस सेटअप में हमें मात्र एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जरूरत होगी और एक ही कैंडलस्टिक पैटर्न की हमें जरूरत होगी। कोई भी इंडिकेटर्स की हमें इसके अंदर जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। इंडिकेटर वाली स्ट्रेटेजी मैं खुद भी यूज नहीं करता हूँ। बिल्कुल सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी आज जैसे काम कर रही है, आने वाले टाइम में भी ऐसे काम करेगी। प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी मैं अभी भी इसको खुद यूज करता हूँ, बहुत सारे ट्रेडर्स भी इसको यूज करते हैं और इसी स्ट्रेटेजी बहुत सारे ट्रेडर्स आपको टिप भी देते हैं और इस स्ट्रेटेजी को मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यूज करते हैं और वो प्रॉफिटेबल भी है। हाई एक्यूरेसी वाली ये स्ट्रेटेजी है हमारी, ठीक है, और मॉर्निंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन होता है कि आज अगर ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, तो उसका पहले ही डिसाइड हो जाता है मार्केट में मॉर्निंग में ही कि ये कैंडल ग्रीन बनने वाली है। तो ये एक मॉर्निंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। लेटेस्ट मंथ के लाइव ट्रेड्स की हम टेस्टिंग करेंगे और इसके साथ में इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं कि लक्ष्मण रेखा मार्क करनी है हमें और टाइम फ्रेम हमारा क्या होना चाहिए, और इन सभी के साथ में इस स्ट्रेटेजी को सीखने के लिए हमें ये सारे चैप्टर्स हमें क्लियर करने होंगे। ट्रेंड का आइडेंटिफाई कैसे करना होगा हमें कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और मैं आपको सिखाऊंगा कि इस स्ट्रेटेजी के अंदर ट्रेंड कैसे आप पता कर सकते हो। इसके अंदर हम ट्रेंड हायर हाई हायर लो से पता नहीं करते हैं। एक लक्ष्मण रेखा हमें मार्क करनी है, वो कैसे मार्क करेंगे, हमारा रिस्क हमें डिसाइड करना होगा, ये रूल हम सीखेंगे। और इसके अंदर 2 एंट्री मेथड है, ठीक है, दोनों ही एंट्री मेथड बहुत ही जबरदस्त है। दोनों एंट्री मेथड हमें सीखने होंगे और लॉजिक के साथ में हमें स्ट्रेटेजी को सीखेंगे, क्योंकि ये लॉजिक वाली प्राइस एक्शन वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला हमारा रूल क्या है कि आइडेंटिफाई ट्रेंड, हमें ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना होगा। देखो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें हायर हाई हायर लो मूविंग एवरेजेस की इनकी जरूरत नहीं है। हमें बस ये देख लेना है कि मार्केट कल कहाँ पर क्लोज हुआ था, ठीक है। जैसे कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, तो अगर आज मार्केट आज की क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ है तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर मार्केट आज की क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ है तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना। इसका लॉजिक मैं बाद में बताऊंगा आपको कि हमें अपसाइड का ही क्यों लेना है, कि अगर मार्केट आज की क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ तो, और अगर मार्केट आज की क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है यहाँ पर मान लो, तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर मार्केट आज की क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना है। बस इतने सी ही मेथड से हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है। इसका लॉजिक मैं भी थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा। दोस्तों दूसरा हमारे सबसे मेजर रूल है मार्क 1 लक्ष्मण रेखा। हमें एक लक्ष्मण रेखा मार्क करनी है। तो देखो दोस्तों वो लक्ष्मण रेखा में इस तरीके से मार्क करनी है कि मैं इस स्ट्रेटेजी को, देखो बहुत साल हो गए, ठीक है, 3 या 4 साल से मैं इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहा हूँ और मैं कभी भी इस स्ट्रेटेजी में ना 5 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम पर मैं नहीं गया हूँ। जो लक्ष्मण रेखा मैंने मार्क करी है ना, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करी है। मैंने 1 मिनट के ऐसे टाइम फ्रेम पे मार्क करके नहीं देखी है। तो इसके पास में 1 मिनट के टाइम फ्रेम का मेरे पास कोई डाटा नहीं है। मैं इसके आपको नहीं बता सकती कि ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैसे काम करती हो सकता हो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम से बढ़िया काम करती हो, लेकिन इसका मेरे पास कोई डाटा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ही रिकमेंडेड करूंगा, क्योंकि मैं इसी को यूज करता हूं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही मैं आपको लक्ष्मण रेखा मार्क करना सिखाऊंगा। तो देखो हमारी लक्ष्मण रेखा वो होगी कि जो कैंडल पिछले दिन क्लोज हुई थी ना, उस कैंडल को, लास्ट कैंडल को, ठीक है, हमें मार्क कर लेना है। बस अगर वो इनसाइड कैंडल है, ठीक है, तो इनसाइड कैंडल से पहली वाली कैंडल को हमें मार्क कर लेना। इस तरीके से हमें उस कैंडल को मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था, तो हमें उस कैंडल को, जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी ना, उसको हमें इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। तो हमें लक्ष्मण रेखा आपको पता चल गया है कि जो भी लास्ट कैंडल क्लोज हुई थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट में, ठीक है, क्लोज होने के बाद में उस लक्ष्मण रेखा को हमें मार्क करना है, ठीक है।
डिसाइड योर रिस्क, आपको आपका रिस्क एपेटाइट डिसाइड करना है कि आपको आज कितने ट्रेड लेने हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी में आपको कम से कम 2 ट्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 3, बस इतने ही ट्रेड आपको इसके अंदर लेने हैं। 2 से कम नहीं लेने और 3 से ज़्यादा आपको लेने नहीं है, ठीक है। इसके बाद में देखो हम सीख लेते हैं कि एंट्री मेथड हमारा क्या होगा और लॉजिक, ठीक है। तो देखो, तो दोस्तों आपको ये पता होगा कि अगर आज मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, और वापस से मार्केट में कल भी ग्रीन कैंडल ही बननी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के साथ में कि अगर आज मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बन गई है और कल भी मार्केट में अगर एक ग्रीन कैंडल बननी है, ठीक है, तो हमें पता है कि ग्रीन कैंडल को कौन बनाएगा, बड़े प्लेयर बनाएंगे। ग्रीन कैंडल कौन बनाएंगे, बड़े प्लेयर यहाँ पर बनाएंगे। अब बड़े प्लेयर अगर ग्रीन कैंडल बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो बाय करेंगे। बड़े प्लेयर यहाँ पर बाय करेंगे। बड़े प्लेयर अगर यहाँ पर 1 लाख क्वांटिटी बाय करेंगे, मतलब मैं अनुमान बता रहा हूँ आपको, हो सकता है वो कितनी भी क्वांटिटी बाय करते हो हमें नहीं पता। तो अगर वो 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पर बाय करेंगे तो उनको 1 लाख क्वांटिटी कोई सेल भी तो करने वाला होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कोई लॉस करेगा तभी तो बड़े कोई प्रॉफिट कर पाएगा। तो वो 1 लाख क्वांटिटी को सेल करने वाला भी होना चाहिए। और इसीलिए जब नेक्स्ट डे यहाँ पर कैंडल ओपन होगी इस जगह पर, तो सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पर सेलिंग में आएगी, ठीक है। और वो सेलिंग में आके सबको, जितने भी रिटेलर्स लोग हैं सबको सेल करवाएगी। और यहाँ पर जब मार्केट में सेलिंग आएगी तो बड़े प्लेयर उस सेलिंग में, यहाँ पर जब वो सेलिंग आएगी तो बड़े प्लेयर सेलिंग में वो बाय कर लेंगे और उसी के बाद में मार्केट में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसीलिए अगर मार्केट में यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, और मान लो कि ये ग्रीन कैंडल बड़े प्लेयर की प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है, उनको तो मार्केट में यहाँ पर सेल करना है तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग है। तो बड़े प्लेयर यहाँ पर अगर उनको आप सेल करना है तो उनको अगर 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पर सेल करना है तो उनको 1 लाख क्वांटिटी कोई बाय करने वाला भी होना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडल ओपन होगी, इन सब को यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायर यहाँ पर मिलेंगे तो ये हाई तुड़वाएंगे। जब सब लोग यहाँ पर बाय करेंगे और वो कैंडल बड़े प्लेयर सबको बाय करवा के यहाँ पर उस कैंडल को इस तरीके से क्लोज करवा देंगे। इसी लॉजिक के बेस पर मैंने ये स्ट्रेटेजी डिजाइन करी है कि बड़े प्लेयर को अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है और आज भी अगर प्रोबेबिलिटी के साथ में उनको ग्रीन कैंडल बनानी है तो वो सबको पहले सेल करवाएंगे, सेल करवाने के बाद में वो बाय करेंगे, वो बाय करके वो ग्रीन कैंडल को ऊपर क्लोज करा देंगे। और इसलिए हमने, आपको पता होगा कि अगर मार्केट को आज अपसाइड के लिए रहना है तो उनको आज की क्लोजिंग से मार्केट को ऊपर रहना होगा, और अगर मार्केट को में आज डाउन साइड के लिए जाना है और रेड कैंडल बननी है तो कल की क्लोजिंग के नीचे मार्केट को जाना होगा। और इस मेथड को भी हमने जोड़ के मैंने यहाँ पर 2 एंट्री मेथड बना लिए कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कल की क्लोजिंग के ऊपर रहना होगा, और अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है, नीचे क्लोज करना है तो नीचे की तरफ, कल की क्लोजिंग के नीचे की तरफ मार्केट को जाना होगा। इसीलिए कल की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है कि मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, ठीक है, अब यहाँ पर कैंडल ओपन होगी तो अगर मार्केट में कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज होगी तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, और अगर कल की क्लोजिंग के यहाँ पर नीचे की तरफ कैंडल आ गई है तो वो कैंडल इस तरीके से यहाँ पर रेड बन जाएगी। और इस ग्रीन कैंडल को पकड़ने के लिए और इस रेड कैंडल को पकड़ने के लिए 2 एंट्री मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारा पहला एंट्री मेथड सीख लेते हैं, उसके बाद में हम सेकंड एंट्री मेथड को भी सीख लेंगे। तो देखो ये हमारा पहला एंट्री मेथड है, ध्यान से देखना आप इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे। तो यहाँ पर ये हमारी कल की क्लोजिंग वाली कैंडल है, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका था, उसके बाद में नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। अब हमें पता है कि हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है क्योंकि मार्केट कल की क्लोजिंग के ऊपर की तरफ ओपन हुआ था। तो अब जैसे ही मार्केट इस क्लोजिंग को टच करेगा, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग को टच करेगा यहाँ पे, तो इसको क्लोजिंग को टच करने के बाद में हम यहाँ पर बाय कर लेंगे इस जगह पे, यहाँ पे इसको टच करा और हम यहाँ पे बाय कर लेंगे, ठीक है। और जो कैंडल कल की क्लोजिंग थी उसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, और 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। जो भी पहला टारगेट हमारा 1:2 का रहेगा। अब देखो क्या हुआ कि ये जो हमारी कैंडल है ना, अब ये कैंडल हमारी ग्रीन बन जाएगी। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैंडल यहाँ पर ओपन हुई होगी और इस तरीके से यहाँ पर ये कैंडल रेड बन गई, ठीक है। अब जो हमारी ये कैंडल है ये यहाँ पर ओपन हुई, ठीक है, इस जगह पे पीछे लिक्विडिटी ली और इस तरीके से यहाँ पर ये देखो इस जगह पर ये कैंडल क्लोज हुई ना, तो देखो इस तरीके से ये हमारी ये कैंडल ग्रीन बन गई है और इसकी जो ये विक है ये यहाँ पे रह गई है।
तो हमने इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल पकड़ ली है कि पहले इसने यहाँ पर क्या करा, सब लोगों को यहाँ पर सेल करवाया, ठीक है। उस सेल करवाने के बाद में बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बाय कर लिया और इस तरीके से देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई है। तो ये है हमारा पहला एंट्री मेथड कि अगर आज मार्केट कल की क्लोजिंग के ऊपर की तरफ ओपन हुआ ना, तो उस क्लोजिंग को, कल की क्लोजिंग की कैंडल को ही टच करने के बाद में हमें ट्रेड ले लेना है। तो देखो आपको अगर ये एंट्री मेथड समझ में नहीं आया ना, तो आप दोबारा से इस क्लास को एक बार देख लेना। अब हम एंट्री मेथड 2 को सीख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, दूसरा एंट्री मेथड हमारा क्या है, इसका क्या रूल है। सबसे पहले हम जो हमारी लक्ष्मण रेखा मार्क कर लेंगे जहां पर मार्केट में कल की क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे कल की क्लोजिंग हुई थी और इस कैंडल को हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट आएगा, यहाँ पर ओपन हुआ, इस जगह पे ओपन होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद में हमारी जो कल की क्लोजिंग की कैंडल थी उसको टच करा, ठीक है। और टच करने पर हम यहाँ पर बाय कर लेंगे। यहाँ पर हमने बाय का ऑर्डर लगाया, ठीक है। और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, 15 पॉइंट का, और 30 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। तो हमें टारगेट नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ऐसा हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा पहला एंट्री मेथड जो मैंने आपको बताया। अब देखो दूसरा एंट्री मेथड ये है कि अगर मार्केट कल की क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ है और उस क्लोजिंग को टच करने आ रहा है, तो हमें टच करने पर ही ट्रेड ले लेना है, ठीक है। अब टच करने पर हमने ट्रेड ले लिया, लेकिन वो ट्रेड में हमारे एसएल हो गए, तो उसको एसएल होने के बाद में सेकंड ट्रेड हमें तभी लेना है जब मार्केट जो हमारी कल की क्लोजिंग की कैंडल है ना, उसके नीचे कोई कैंडल अगर क्लोज कर जाती है तो। अब ये हमारी कल की क्लोजिंग थी, हाँ, उसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ तो हमने अपसाइड का ट्रेड लिया, लेकिन उसके अंदर हमें एसएल हो गया। तो अब हमें दोबारा इसको टच करता है ना, तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। अब इसका दूसरा, अगर हमें दोबारा अपसाइड का ट्रेड लेना है ना, तो इसका दूसरा एंट्री मेथड होता है कि हमने अपसाइड का यहाँ पे टच करने पर ट्रेड ले लिया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन हमें लग रहा है कि मार्केट में आज ग्रीन कैंडल ही बनेगी। तो अब दोबारा से हम यहाँ पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड के लिए, उसका अलग से मेथड होता है, वो आपको मैं किसी और क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये एंट्री में हमारा एसएल हो गया, तो अब इसके नीचे दूसरा हमारा मेथड यही है कि इसके नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज होने के बाद में हमें ट्रेड ले लेना। तो ये कैंडल यहाँ पर देखो क्लोज हो गई है, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। कल की क्लोजिंग के नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद में हम ट्रेड ले लेंगे। हाई पे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। एसएल अगर बड़ा आ रहा है ना, तो कल की क्लोजिंग की जो कैंडल है ना हमने मार्क करी, उसी का हम ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 24 पॉइंट का हमारा एसएल है और 48 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आप सेकंड एंट्री मेथड भी सीख गए होंगे कि सेकंड एंट्री मेथड में हम कैसे एंट्री ले सकते हैं। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे और लाइव ट्रेड्स को देखेंगे, तब उसके बाद में और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये स्ट्रेटजी। तो देखो हमने ये सारे चैप्टर्स क्लियर कर लिए, ठीक। अब देखो ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग करने से पहले हम एडवांस स्ट्रेटेजी की रूल्स को भी सीख लेते हैं, ठीक है। तो देखो टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का रहेगा, टारगेट हमारा 1:2 से कम नहीं रहेगा, एसएल हमारा अपने खुद के रिस्क के अनुसार रहेगा, और ये स्ट्रेटजी वहीं पर एप्लीकेबल है जहां पर मार्केट क्लोज होता हो। तो अगर बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो ओवांडा का चार्ट ही आप देखना, उसके अंदर मार्केट बिटकॉइन क्लोज भी होता है, तो जहां पर मार्केट की क्लोजिंग है वहीं पर ये एप्लीकेबल है। तो देखो मैं अगस्त के आपको यहाँ पर गोल्ड के कुछ ट्रेड्स सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो अपन 1 तारीख को चलते हैं यहाँ पे, तो और भी अच्छे से आपको ये स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगी। तो ये मैंने देखो इंडिकेटर लगा रखा, आप यहाँ पे देख लेना, ये रहा हमारा इंडिकेटर, मार्केट लेवल्स के नाम से है, ठीक है। तो इसको आप लगा लेना, ये कल की क्लोजिंग वाली कैंडल को मार्क करके दे देता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ये गोल्ड का ओवांडा का चार्ट है, ठीक है। तो ये हमारी कल की क्लोजिंग की कैंडल है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमने मार्क कर लिया, जैसे इसको कैंडल टच करती है हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ऐसा रहेगा और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। सेकंड ट्रेड हम कब लेंगे, इसके नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद में। तो ये कैंडल देखो क्लोज करिए, यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है। अगर आपको पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है तो सेकंड ट्रेड आपको नहीं लेना है, अगर पहले ट्रेड में लॉस हो गया है ना तभी आपको सेकंड ट्रेड लेना है, ये मेरी बात ध्यान रखना है। लेकिन अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको देखो इस तरीके से एक ट्रेड लिया हमने प्रॉफिट और एक ट्रेड में लॉस। यहाँ पे देखो ये हमारी कल की क्लोजिंग है, ठीक है। ये कल की क्लोजिंग को हमने मार्क किया, और यहाँ पे देखो हमने अपसाइड के लिए इसको टच करने पर ट्रेड लिया और हमारा स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है। सेकंड ट्रेड हम लेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करने के बाद में, क्लोजिंग वाली कैंडल का हमारा ऐसा रहेगा 1:2 का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। यहाँ पर भी एक प्रॉफिट एक लॉस। यहाँ पे देखो ये 5 अगस्त का चार्ट है, ये कल की क्लोजिंग वाली हमारी कैंडल है, ठीक है। और टच करने पर हमने ट्रेड लिया यहाँ पे,
1:2 हमें मिल जाएगा आराम से। सेकंड ट्रेड हम कब लेंगे, जब इसकी क्लोजिंग के नीचे कैंडल क्लोज कर जाएगी। तो ये देखो ये कैंडल क्लोज कर गई है और इसके अंदर हमारा ऐसा हो गया। 6 अगस्त का चार्ट है, ये वही कल की क्लोजिंग, अप साइड में हमारा ऐसा हो गया। इसलिए मैंने आपको बोल सके 2 ट्रेड आप ले सकते हो। और डाउन साइड के लिए हमें वही 1:2 का टारगेट मिल गया। ये रहा हमारा 7 अगस्त, कल की क्लोजिंग को हमने मार्क कर लिया। टच करने पर अपसाइड का ट्रेड लिया हमने, ठीक है। ये हमारा 1600 पॉइंट 1.5 का 1:2 हमें इसके अंदर भी मिल गया। वो सेकंड ट्रेड कब लेंगे, नीचे कैंडल क्लोज करने के बाद। तो इसके नीचे ये कैंडल क्लोज करिए, ये देखो एक ट्रेड एसएल और एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अब चलते हैं अपन 8 तारीख को। ये रही हमारी 8 तारीख, ये आज का ही है 8 अगस्त का। हमने अपसाइड का ट्रेड लिया यहाँ पे, देखो हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। फिर नीचे की तरफ हमने ट्रेड लिया यहाँ पे, और $4 का हमारा ऐसा है, 4×4 = 8, ठीक है। ये सेकंड ट्रेड में हमारे ऐसा हो गया, ठीक है। देखो 8 अगस्त को दोनों ट्रेड हमारे लॉस में गए हैं, ठीक है। लेकिन अब 1 तारीख से देखोगे, एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट में और एक ट्रेड हमारा लॉस में गया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया है तो आपको सेकंड ट्रेड नहीं लेना है। अब देखो हम इंडियन मार्केट में भी देख लेते हैं इस स्ट्रेटेजी को, ठीक है। ये देखो 3 महीने के पुराना चार्ट है, मैं लाइव मार्केट में आपको इस स्ट्रेटेजी को नहीं बता सकता अब। तो ये हमारी कल की क्लोजिंग की कैंडल है, ठीक है। इस जगह पे हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया, ठीक है, और हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमने अप साइड का लिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे, और अप साइड में भी हमारा एसएल हो गया। फिर देखो अगर थर्ड ट्रेड हम लेते हैं, जैसे कि 3 ट्रेड तक अपन ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो हमें 1:2 आराम से मिल गया है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 2 तारीख को, ठीक है। ये हमने कल की क्लोजिंग को मार्क कर लिया, हमने अप साइड का ट्रेड लिया, 1:2 हमें मिल गया है, ठीक है। उसी तरीके से ये 17 तारीख का है, यहाँ पर हमने कल की क्लोजिंग मार्क करी, ठीक है। इसको टच करने पे हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया, ऊपर की तरफ क्लोज करने के बाद में हमने इस तरीके से अप साइड का ट्रेड लिया, ये देखो, ठीक है। टच करने पे कल क्लोजिंग और डाउन साइड का, ऊपर की तरफ क्लोज करने के बाद में अप साइड का, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको क्लास को दोबारा देख लेना अगर आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर समझ में नहीं आई है। देखो मैं खुद इसको यूज करता हूँ, बहुत साल हो गए हैं, और बहुत सारे ट्रेडर भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी के अंदर एक लॉजिक है कि मार्केट को अगर डाउन साइड के लिए रहना ना, तो कल की क्लोजिंग के नीचे ही उसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर अप साइड के लिए रहना है तो कल की क्लोजिंग के ऊपर की तरफ ही अप क्लोज करना होगा। बस अपने को एंट्री मेथड पता होना चाहिए कि कल की क्लोजिंग अगर नीचे है तो हमें कैसे एंट्री फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एंट्री मेथड हमें पता यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको इसी स्ट्रेटेजी में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां पर पूछ लेना, या टेलीग्राम में पूछ लेना, ठीक है। और जो ये ट्रेड्स है ना, अभी मैं देखो आपको टेलीग्राम पर भी ट्रेड नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी गोल्ड की कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अपने को गोल्ड और बिटकॉइन में भी अपन उधर भी शिफ्ट होंगे, तो उनके लिए मैं कोई एल्गो वाली स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ। तो जैसे ही वो बन जाएगी, इस वीक में बन जाएगी, तो अपन मंडे से वापस से वही ट्रेड डालेंगे और गोल्ड और बिटकॉइन के भी ट्रेड अपन डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।